लिसन गाइस, ये पेपर आपका इंटर का है। यहाँ आप देख सकते हैं 2024, ठीक है। ये आपका कोड है जो कि आपको बोर्ड में कॉपी में लिखना पड़ता है। DW316 इंग्लिश का पेपर है। आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, बट यू मस्ट हैव टू रीड 15 मिनट्स according to rules. First 15 minutes are allotted to the candidate for reading the question paper. इसका मतलब ये हुआ, जो कैंडिडेट यानी कि आप, ये आपके बारे में बात कर रहा है कि 15 मिनट आपको अलॉट किया जाता है कि आप अच्छे तरीके से पेपर को पढ़ करके और अपीयर कर सकें इन 12th एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जामिनेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ दूसरा पढ़ सकते हैं आप। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ABCD। 4 सेक्शंस ABCD का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। चलिए, आपका सेक्शन ये हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया और D हो गया। बट यू मस्ट नो ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। मीन्स आपको कोई भी क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है। यू कैन नॉट लीव एनी क्वेश्चंस। इफ यू लीव देन already you should understand you are going to write in correct. Okay, so marks are indicated against each questions, यानी कि आप समझ ही गए होंगे मार्क्स करना क्या क्या। देखिए इसमें, read the following passages carefully and answer the questions that follow। फॉलो मतलब नीचे दिए गए। रीडिंग, रीड का मतलब होता है पढ़ो, फॉलोइंग नीचे दिए गए पासेज, जो इसमें प्रोसेस दिया गया है, केयरफुली ध्यानपूर्वक आंसर उत्तर दीजिए, क्वेश्चंस फॉलो, दैट का मतलब यहाँ जो होता है, फॉलो का मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक जो है पढ़ करके उनका उत्तर आप दीजिए। यहाँ देखिए आप पढ़ा, ये मैन हु possesses a strong will and firm determination find all difficulties solved. To him there are a number of ways open to steer clear of all dangers and difficulties। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं, है ना, वो जीवन में कभी भी हारते नहीं है। जो उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बट आपको क्या जानना है, देखना, फेलियर मेक हिम ऑल द मोर determined and he persists in his task till he attains the desired success। लास्ट में अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। कभी इसमें राइटर जो इसमें ये कहना चाहता है, therefore इसलिए the man who works hard with a strong resolution and unshaken will achieve success and makes his fortune। यानी कि एक जो द मैन हु का मतलब होता है जो व्यक्ति हार्ड विथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जो कठिन परिश्रम करते हैं, अंततः वो अपने सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आपको आइए हम दिखाते हैं इसमें से कैसे क्वेश्चन आंसर पिक आउट किया जाता है। व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यानी कि व्हाट इज नेसेसरी, क्या आवश्यकता होता है टू गेट सक्सेस, सफलता पाए, इन लाइफ माने जीवन में, है ना। तो क्या होता है इसमें, आप ऊपर दिए गए पास को पढ़ करके आप इसमें से आप दे करके लिख सकते हैं। हाउ डज फेलियर्स हेल्प अस अचीव द डिजायर्ड सक्सेस, यानी कि जो फेलियर होते हैं वो अपने डिजायर्ड, अपनी इच्छा, अपनी मतलब कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप जितने ये जो पैसेज दिए गए हैं, जो जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को, इन पैसेज को पढ़ करके और इन क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। आइए हम आपको कुछ बी सेक्शन में बताते हैं। जैसा कुछ क्वेश्चंस हम आपको यहाँ इसलिए बता दे रहे हैं जो कि आपके लिए आसान हो जाता है। गवर्नमेंट बाय वन, इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है ना, इसमें ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 5 में नंबर डाल दिया, यहाँ पे ए बी सी डी ई दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा चलिए आ जाइए, हम आपको बता दे रहे हैं। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, एनार्ची, ऑटोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी। इसमें दिएगा 4 ऑप्शन मेरे पास में है, तो इसमें से कौन सा सही है, ऑटोक्रेसी आप यहाँ लगा देंगे, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स। इसका सेट ऑफ मीन्स का मतलब होता है कि टू लीव पैलेस या टू लीव जर्नी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ टू हेट पैलेस है, टू बी फोर्स टू गो, टू स्टार्ट टू गो, लेकिन नहीं, टू लीव अ पैलेस पर हम लगा देंगे, ठीक है। यानी कि हम सेट ऑफ का मतलब छोड़ देना, तो लीव अ पैलेस किसी स्थान को छोड़ देना, और टू स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। तो जब आप शुरू करते हैं और छोड़ देने में अंतर होता है ना। आई होप दैट you are full satisfied according to my speech, and also the synonyms for brain is boon, curse, blessing, reward। यहाँ boon होगा, कर्स होगा, बेन का मतलब वैसे आप जान सकते हो, बहुत इजी वर्ड है। कर्स में श्राप होता है, तो यहाँ पे आप कर्स पे लगा देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा बेहतर। He has been living in वाराणसी since 3 years।
तो यहाँ पे देखिए वो वाराणसी में 3 वर्षों से रह रहा है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा, फार लगेगा, यहाँ पे आपको एरर मतलब जो है एरर इन द सेंटेंस आपको यहाँ पे लगाना, तो यहाँ हो जाएगा सिंस। ठीक है। द एंटोमी ऑफ एबिलिटी इज अनबिलिटी या डिसबिलिटी, इनएबिलिटी, इंस्केपेबिलिटी। तो यहाँ आप लिख देंगे एबिलिटी का आप लगा देंगे इनएबिलिटी, इनएबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर यहाँ तक सॉल्व हो गया है। उसके बाद में आता है चूज द एनीवन ऑफ फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें आप आसानी से इसको आप ग्रामर पोर्शन अगर जानते हैं तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। यहाँ ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, इसमें ये दिया गया है मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद, मतलब ऐसे बना सकते हैं आप। अधिक का अधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोग की झलक मिलती है। उन्होंने गांव के रीत रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा। उन्होंने यह सिद्ध किया, मतलब ये आपको क्या करना है कि आपको इसमें पढ़ करके आप ग्रामर पोर्शन जानते हैं, ट्रांसलेट पढ़ा है, तो आप अपनी भाषा में इसको आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, आप इनको आप पढ़ लीजिए, इनको भी देना है। गांधी जी के बारे में दिया, ये इंडिगो चैप्टर से आपका लिया गया है। उसके बाद में आप इसको सीमापुरी, ये भी है उसी चैप्टर का, गांधी जी उसी चैप्टर का है। आप गार्बेज चिल्ड्रन एंड सीमापुरी, ये भी उसी चैप्टर का है। फिर आ जाइए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्राइब द हेजर वर्किंग इन द क्लास बेंगल इंडस्ट्री, तो आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या करना है, एक्स्ट्रा केयरफुली द क्वेश्चंस दैट फ्रॉम themselves are cooling covered make giant the odd season the meat forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms and such to the is the grandeur of the dooms we have imaged for the mighty dead are lovely tales that we have heard or read an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven drink। यानी आपको पहचानना किस स्टैंजा से इसको लिया गया है। ऐसे आपको स्टैंजा मिल जाएगा, आपको इसको पढ़ करके और इसी में से क्वेश्चन आंसर निकाल कर क्वेश्चन का आंसर दे देना है। फिर उसके बाद में आपका था राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, माय मदर 66 ऑन जेनिस फॉर टाइगर्स, इसमें से चूज करना है एक। तो मैं आपको एक चूज करके बताता हूँ, माय मदर 66। चलिए मैं लिख करके आपको एक कॉपी में बता देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें हम इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिख के बताते हैं कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट अ सेंट्रल आइडिया इन 12th एग्जामिनेशन, देन यू कैन गेट good mark in 12th examination by the examiner. So that's let us start now. My mother at 66. To write the central idea of any one of the following poems. Because आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 options. You have given 3 options, but you have to choose only one which you know about it. So that's let us start now. My mother 66.